हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैदर क्लासेस में। और आज हम इंडियन क्रिमिनल लॉ सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड यानी कि सीआरपीसी हमारे देश के पुराने कानून हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स ने बनाया कर छोड़ा था। आईपीसी में क्राइम्स और उनकी सजा लिखी है, जबकि सीआरपीसी बताता है कि पुलिस और अदालत अपराधों के केसेस कैसे संभालती है। लेकिन अब 2023 में नए कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आए हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की। यह भारत का मुख्य क्रिमिनल कोड है जो 1860 में बनाया गया था। इसमें बताया गया है कि कौन सा एक्ट अपराध यानी कि क्राइम है और उसकी सजा यानी कि पनिशमेंट क्या होगी। उदाहरण के तौर पर आईपीसी में चोरी, हत्या, मानहानि आदि अपराध शामिल है और हर धारा में इसका दंड लिखा गया है। पुराने जमाने में ये कानून ब्रिटिश एरा के थे, अब भी 2024 तक लागू रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं की फीचर्स ऑफ आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसमें जनरल प्रिंसिपल है, जैसे कि जुर्म तभी माना जाएगा जब इरादा यानी कि मोटिव हो और बिना लिखे कानून से कोई सजा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, आईपीसी के ऑफेंस की लिस्ट देता है। सेक्शन 378 चोरी के लिए, सेक्शन 302 हत्या के लिए, सेक्शन 499 मानहानि के लिए आदि। तीसरी बात, हर ऑफेंस के लिए उसकी सजा निर्धारित की गई है। कुछ अपराधों की सजा जेल है, कुछ में फाइन या दोनों। इस तरह आईपीसी एक फ्रेमवर्क देता है कि हर अपराध के लिए न्यायिक दंड क्या होगा। अब देखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर यानी कि सीआरपीसी। तो अब चलते हैं सीआरपीसी की ओर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 वह कानून है जो बताता है कि क्रिमिनल केसेस की प्रक्रिया कैसी होगी। उदाहरण के लिए सीआरपीसी में एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर आरोपी के अरेस्ट करने, अदालत में ट्रायल चलने और अपील दायर करने तक का पूरा तरीका लिखा है। सरल शब्दों में कहें तो आईपीसी में अपराध डिफाइन है और सीआरपीसी बताता है कि अदालत में केस कैसे चलेगा। पुराने समय का सीआरपीसी 1898 वाला बदलकर 1973 में नया सीआरपीसी लागू किया गया था। की फीचर ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी की कुछ मुख्य बातें हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। जब कोई अपराध होता है तो एफआईआर कैसे दर्ज होगी, पुलिस अरेस्ट वारंट कब ले सकती है, सर्च वारंट कैसे चलेगा, यह सब सीआरपीसी में बताया है। दूसरा, ट्रायल प्रोसेस, अदालत में केसेस कैसे चलेगा, गवाह कैसे बुलाएंगे, एविडेंस कैसे पेश होगी, जज जजमेंट कैसे सुनाएगा, यह प्रोसीड्यूर सीआरपीसी में है। तीसरा, बेल और बॉन्ड की प्रक्रियाएं, यानी आरोपी को कब जमानत मिल सकती है, कौन से कंडीशन पर वह बाहर जा सकता है। और चौथा, अपील। अगर लोअर कोर्ट का फैसला किसी को सही नहीं लगता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इन सब फीचर्स के साथ सीआरपीसी पूरे क्रिमिनल जस्टिस के फ्लो को नियंत्रण करता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाई रिफॉर्म नीड फॉर चेंजेस। अब सवाल उठता है कि आईपीसी और सीआरपीसी में सुधार करने क्यों लाए गए। पहली बात तो यह है कि दोनों कानून कॉलोनियल एरा यानी कि ब्रिटिशर के ज़माने के हैं। समय बदल गया है, समाज और टेक्नोलॉजी बदल गए हैं। दूसरी बात, आज न्याय व्यवस्था बहुत धीमी है, लाखों केस लंबित हैं और सालों लगते हैं डिसीजन आने में। तीसरी बात, नए दौर के क्राइम्स जैसे साइबर क्राइम और नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे पुराने कानून फिट नहीं होते। इन कारणों से हमारा लीगल सिस्टम मॉडर्नाइज करना ज़रूरी हो गया था ताकि लॉज नई चुनौतियों और भारत के कंटेम्परेरी वैल्यूज़ के हिसाब से बने। अब बारी आती है 2023 क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की। फिर 2023 में भारतीय संसद ने नया कानून पेश किया। 3 नए एक्ट पास हुए।
भारतीय न्याय संहिता जिसे हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे हम बीएनएसएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट। बीएनएस आईपीसी को बदल रहा है, बीएनएसएस सीआरपीसी को बदल रहा है, और एविडेंस एक्ट पुराने एविडेंस एक्ट 1872 को बदल रहा है। ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इनका मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है और पुरानी कॉलोनियल सोच को हटाकर नया विजन लाना है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस। अब बात करते हैं बीएनएस की। भारतीय न्याय संहिता यह आईपीसी का मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। न्याय यानी कि न्याय पर जोर, मतलब नया फोकस है फेयरनेस और रिहैबिलिटेशन पर। बीएनएस की भाषा को अपडेट किया गया है और अननेसेसरी कॉलोनियल इलस्ट्रेशन हटाए गए हैं। सबसे खास नया फीचर है कम्युनिटी सर्विस का सजा के रूप में होना, यानी माइनर ऑफेंस में अब जेल की जगह समाज सेवा की सजा दी जा सकती है। बाकी ऑफेंसेस जैसे थेफ्ट, मर्डर, फ्रॉड, डिफॉर्मेशन बीएनएस में भी हैं, बस इन्हें नए तरीके परिभाषित किया गया है। बीएनएस वर्सेस आईपीसी की चेंजेस। बीएनएस और पुराने आईपीसी में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। जैसे भाषा और टर्म को मॉडर्न किया गया है। पुराने एग्जाम्पल्स जैसे घोड़े, तलवार निकाल दिए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है कम्युनिटी सर्विसेज का। अब हल्के फुल्के अपराधों को जेल की बजाय समाज सेवा की सजा हो सकती है। दूसरी बात, मानहानि, डिफॉर्मेशन अब भी अपराध बनी हुई है। इसे बीएनएस धारा में 356 अंडर सेक्शन 2 में रखा गया है। अधिकांश ऑफेंसेस और उसकी पनिशमेंट वही है जैसे जेल या जुर्माना, बस प्रक्रिया अधिक प्रगतिशील है। साथ ही कुछ नए अपराध जैसे साइबर क्राइम्स, डिजिटल फ्रॉड भी शामिल किए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस, तो कुछ उदाहरण से समझते हैं। बीएनएस में अब कम्युनिटी सर्विसेज भी है। अगर चोरी की गई रकम 5,000 से कम है और आरोपी पहली बार दोषी है तो वह कम्युनिटी सर्विसेज कर सकता है। दूसरे उदाहरण में मानहानि यानी कि डिफॉर्मेशन को अपराध ही रखा गया है, इसे हटाया नहीं गया। तीसरा बड़ा बदलाव सेक्शन 377 का हटना है। इसे पुराने आईपीसी में की दफा में 377 यानी कि सेम सेक्स संबंधों को प्रावधान को हटा दिया गया है। साथ ही बीएनएस में साइबर क्राइम्स जैसे नए ऑफेंस को भी कवर किया गया है ताकि डिजिटल दुनिया के अपराधों को संभाला जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस। अब बात करते हैं बीएनएसएस की, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह सीआरपीसी का आधुनिक रूप है। नाम में ही नागरिक सुरक्षा यानी कि कानून आम नागरिक की सुरक्षा और सुविधा पर केंद्रित है। संरचना भी बढ़ी हुई है। पुरानी सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स थे और बीएनएस में इसे बढ़ाकर 39 किया गया है। सेक्शन 484 से बढ़ाकर 531 हो गए हैं। बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रायल, कन्विक्शन और अपील तक पूरा प्रोसेस डिफाइन करता है। अब देखते हैं बीएनएसएस वर्सेस सीआरपीसी, व्हाट्स न्यू। तो सीआरपीसी की तुलना में बीएनएसएस में बहुत बदलाव है। सबसे पहले बीएनएसएस पूरी तरह से नागरिक सुरक्षा पर ध्यान देता है। इसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया गया है। अब अदालत में ऑडियो वीडियो प्रदर्शन हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार होंगे। फॉरेंसिक साइंस को भी जोर मिला है। सेक्शन 176 अंडर 3 कहता है कि जांच में साइंटिफिक मेथड यानी डीएनए फॉरेंसिक जांच का उपयोग किया जाएगा। केसों की फास्ट डिस्पोजल के लिए टाइमलाइंस तय की गई है। हालांकि बेल रूल में ज़्यादा ढील नहीं दी गई है। असल में मल्टी केस वाले एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलेगा और प्ली बार्गेनिंग सजा में छूट भी सीमित की गई है। की फीचर्स ऑफ बीएनएसएस। बीएनएसएस की कुछ खास विशेषताएं हैं। यह एफआईआर दर्ज करने से लेकर अपील करने तक पूरी प्रक्रिया को शामिल करता है। अब इन्वेस्टिगेशन में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। फॉरेंसिक साइंस को
कानून में जगह मिली है। हर केस में क्राइम लैब्स का इस्तेमाल होगा। बेल्स के मामले में बीएनएसएस में सीआरपीसी जैसी ही रूल है। अगर एक्यूज्ड पहले मुकदमे में 1 से 3 सजा काट चुका है, अंडर ट्रायल निकल सकता है। नया है कि 1 से ज़्यादा मुकदमे वाले एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलेगा। यानी बीएनएसएस का सिटीजन सेफ्टी वाले सिद्धांत के तहत जुर्माना सहित संशोधन नियम है। बीएनएसएस इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल हाइलाइट्स। बीएनएसएस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसेस को और तेज किया गया है। अब एफआईआर दर्ज करना और चार्जशीट फाइल करने के लिए समय सीमा डेडलाइन होगी। गवाह विटनेस के बयानों को वीडियो में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। विशेष अपराधों जैसे साइबर क्राइम, आतंकवादी मामलों के लिए विशेषज्ञ इन्वेस्टिगेटिव टीम और स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर नए कोड में स्पीडी ट्रायल और तेज केस डिस्पोजल पर जोर है, ताकि जस्टिस डिलेड ना हो। बीएनएसएस मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। एक महत्वपूर्ण पहलू है बीएनएसएस का यह है कि पब्लिक ऑर्डर यानी जन सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को भी कवर करता है। इसमें राइट्स, कर्फ्यू लगने की शक्ति पुलिस को दी गई है। यानी भीड़ तंत्र को नियंत्रण करने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। हालांकि कुछ विद्वान इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सचमुच क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में पब्लिक ऑर्डर तक की बातें होनी चाहिए। फिलहाल तो नई संहिता का मकसद जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एग्जाम्पल केसेस, ओल्ड वर्सेस न्यू लॉ। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई छोटी चोरी की वारदात हुई। पुराने आईपीसी और सीआरपीसी में आरोपी को जेल हो सकती थी और केस दर्ज करने, सबूत जमा करने, ट्रायल होने में लंबा समय लग जाता। नए कानूनों में अगर चोरी की रकम कम हो, जैसे कि 5,000 से कम, और आरोपी पहली बार दोषी हो, तो उसे जेल की बजाय कम्युनिटी सर्विस या फाइन दी जा सकती है। आगे बढ़ें तो पुलिस आज फॉरेंसिक एविडेंस जैसे कि डीएनए, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी। कोर्ट में आरोपी और गवाह दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हो सकते हैं और तय टाइमलाइन के चलते केस जल्दी निपट सकता है। इस तरह नए लॉ से फास्ट एंड टेक ड्रिवन जस्टिस संभव हो सकता है। तो अब आते हैं चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। तो बेशक इन नए कानूनों पर कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। एक है कि अपराध की उम्र अभी भी 7 साल है, जो कि वैश्विक मानकों के हिसाब से बहुत कम माना जाता है। दूसरे, बेल के नियम कड़े रखे गए हैं। अगर आरोपी पर 1 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं तो उसे बेल नहीं मिलेगी। तीसरा मुद्दा, सेक्शन 377 का हटना, जिसमें अडल्ट सेम सेक्स मामलों में कानूनी खालीपन रह गया है। इसके अलावा इन नए कानून को ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए भी चुनौतियां हैं। पुलिस और जुडिशरी को ट्रेनिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। समय के साथ इन समस्याओं पर भी सुधार हो सकता है। अब आता है द फ्यूचर ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो देखा हमने कि कैसे कॉलोनियल एरा के आईपीसी और सीआरपीसी को 2024 में आधुनिक बीएनएस और बीएनएसएस से बदला गया है। हालांकि ये अंत नहीं है, आगे भी समय समय पर संशोधन होंगे और सुधार आते रहेंगे। इन रिफॉर्म्स का लक्ष्य है तेज, बेहतर, फेयर न्याय और अपराधियों की रिहैबिलिटेशन, जिससे हमारे समाज को फ़ायदा हो। आप सबका भी रोल है। नए लॉ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और समाज में इनके बारे में चर्चा करते रहिए। यकीन मानिए यह प्रक्रिया चल रही है और आप इसका हिस्सा हैं। कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों, आज हमने आईपीसी और सीआरपीसी से शुरू करके बीएनएस और बीएनएसएस तक का सफ़र देखा है। नए लॉ 2024 से लागू हो गए हैं और इनका लक्ष्य है तेज और न्यायपूर्ण फैसला दिलाना, साथ ही आम नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यह एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है। आने वाले समय में सुधार और अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। आप भी अपडेट रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हैदर क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।